करेंगे मौत की स्पीड को लेकर। ठंड आते ही हादसे बढ़ जाते हैं, हादसों में कई गुना इजाफा हो जाता है। वजह कोहरा और ऊपर से वाहनों की रफ्तार। वाहनों की हाई स्पीड का फायदा कोहरा उठाता है और फिर होते हैं कई दर्दनाक हादसे। रफ्तार की आड़ में कई जिंदगियां कोहरे निगल जाता है। यूपी से लेकर पंजाब, राजस्थान से आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, लगातार भयंकर सड़क हादसे सामने आ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे रफ्तार और कोहरे की भयावह तस्वीरें, जहां कई जानें खत्म हो गई। आज आपको बताएंगे क्यों कोहरे से रफ्तार हादसों का कारण बनती है और कैसे कोहरे में अपने वाहन से सफर के दौरान अपने और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। पहले आप रिपोर्ट देखिए। कोहरा और रफ्तार, खौफनाक हादसों का अंबार। यूपी से लेकर कर्नाटक, सड़क हादसे धड़ाधड़। कभी रफ्तार, कभी कोहरा, मौत का झपट्टा। मौत की स्पीड, सड़क पर पसरी चीख। मौसम सर्द है, घना कोहरा है, हाईवे हो या फिर कोई सामान्य सड़क, खौफनाक हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। घने कोहरे के बीच आपकी रफ्तार वाली लापरवाही आपको और आपके परिवार की जान खतरे में डाल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर कर्नाटक और जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान तक मौत की स्पीड से सड़क पर चीख पसरी है। राजस्थान के सवाई माधोपुर में एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इधर राजस्थान के ही बीकानेर में एक और सड़क हादसा हुआ। एक शख्स की इस हादसे में मौत हो गई। रफ्तार के कहर से सवाई माधोपुर और बीकानेर कांप उठे। इधर आंध्र प्रदेश के नंदयाल में नेशनल हाईवे पर एक कार और निजी बस में टक्कर हुई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। दरअसल ये खौफनाक हादसा गुरुवार की रात उस वक्त हुआ जब एक तेज रफ्तार कार नंदयाल की ओर जा रही थी। ड्राइवर ने कार से अपना कंट्रोल खो दिया, जिससे कार डिवाइडर से टकराकर सड़क के दूसरी ओर चली गई और सामने से आ रही निजी बस से टकरा गई। हादसे के वक्त बस अरुणाचलम की ओर जा रही थी। वहीं कल कर्नाटक में दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया, जिसमें 17 लोगों की तड़प तड़प कर मौत हो गई। एक ट्रक ने डिवाइडर पार कर स्लीपर बस में टक्कर मार दी। हादसे का शिकार बस बेंगलुरु से शिवमोगा जा रही थी। नेशनल हाईवे 48 पर यह हादसा हुआ था। हादसे के तुरंत बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। 17 सवारियां जिंदा जल गई। इधर जम्मू कश्मीर के बनिहाल में एक और सड़क हादसा हुआ। एक सीबीआई अधिकारी की इस सड़क हादसे में मौत हो गई। वहीं यूपी के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार 2 बाइक आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, दोनों बाइक सवार अस्पताल में भर्ती हैं और जिंदगी के लिए मौत से लड़ाई लड़ रहे हैं। ठंड का मौसम, कोहरा जबरदस्त है, विजिबिलिटी बहुत लो है। ऐसे में वाहन को ओवर स्पीड चलाना मौत को दावत देने जैसा है। इसलिए सावधान रहिए, रफ्तार पर काबू रखिए और खुद की और अपने परिवार की जिंदगी सलामत रखिए, क्योंकि अगर लापरवाही बरती तो फिर खामियाजा अपनी जान देकर ही चुकाना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो आपने रिपोर्ट देखी, आपने देखा किस तरीके से रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और कोहरा ऊपर से सितम ढा रहा है। इस बीच राजस्थान के सवाई माधोपुर से तस्वीर निकलकर सामने आई है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरीके से रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला और 2 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर इस बीच आप देख सकते हैं। सवाई माधोपुर राजस्थान से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं और रफ्तार जो है वो लगातार कहर बनकर लोगों के ऊपर टूट रही है। दूसरी ओर अगर मौसम को लेकर बात करें तो मौसम जो है वो भी
लगातार लोगों के लिए खतरनाक बना हुआ है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, कई जगहों पर जीरो विजिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग जो हैं गाड़ियां तेज रफ्तार में चला रहे हैं और यही लोगों के लिए मौत का कारण बन रहा है। अब ये तस्वीरें राजस्थान के ही बीकानेर से हैं, जहां हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से रफ्तार का कहर देखने को मिला और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। ये तस्वीरें साफ तौर पर बता रही हैं कि हादसा कितना भीषण रहा होगा। इस हादसे में एक व्यक्ति की जान जाने की खबर निकलकर सामने आई है। तो सड़क हादसों में लगातार लोगों की जान जा रही है और सर्दी के मौसम में ये हादसे जो हैं वो और भी ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि हाईवे को लेकर बात करें तो ज़्यादातर हाईवे जो हैं वो खेतों के बीच में, खेतों के किनारे पर होते हैं, जो आबादी होती है घनी उससे दूर होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर जो कोहरा है वो ज़्यादा होता है, विजिबिलिटी कम होती है। अब ये तस्वीरें आंध्र प्रदेश के नंदियाल से है, जहां भयंकर हादसा हो गया, 4 लोगों की जान चली गई हादसे में। तस्वीरें स्क्रीन पर आपके तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर एक SUV कार की टक्कर यहाँ पर बस से हुई और 4 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, तस्वीरों में देख सकते हैं रफ्तार का कहर किस तरीके से देखने को मिला। अब ये तस्वीरें कर्नाटक के चित्रदुर्ग से निकलकर सामने आई। रफ्तार का कहर यहाँ भी देखने को मिला, 17 लोगों की जान यहाँ चली गई। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, बस में आग लग गई और 17 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से ये बस जो है वो आग का गोला बन गई और इस पूरे हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। एक बड़ा हादसा ये कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हुआ है और इस हादसे में 17 लोगों की जान चली गई है। रफ्तार का कहर जो है लगातार देखने को मिल रहा है। तो भारत के हर हिस्से को लेकर बात करें तो भारत के हर हिस्से में इस वक्त रफ्तार का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों की जान इन हादसों में जो है लगातार जा रही है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं और ये खबरें जो हैं वो आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको समझाने के लिए, बताने के लिए हैं कि किस तरीके से यहाँ पर रफ्तार जो है लोगों की जान ले रही है। ये तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं जम्मू कश्मीर के बनिहाल से, जहाँ एक सड़क हादसा हुआ। तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। CBI अफसर की मौत हो गई है और यहाँ भी कारण क्या था? रफ्तार ही कारण यहाँ पर भी रहा। ये CCTV फुटेज हाईवे का निकलकर सामने आया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरा हादसा हो गया और कैमरे में यह हादसा जो है कैद हो गया। तो रफ्तार का कहर यहाँ पर देखने को मिला और एक बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ी कई गाड़ियों को टक्कर मारती है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर लखीमपुर खीरी से, यानी कि उत्तर प्रदेश, जहां देख सकते हैं किस तरीके से 2 बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत ये होती है और इसमें बाइक सवार जो हैं वो बुरी तरीके से घायल जो हैं वो हो गए हैं। बुरी तरीके से जख्मी जो है दोनों बाइक सवार बताए जा रहे हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है, दोनों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार आपके स्क्रीन पर, और एक बार फिर से हम यही दोहराना चाहते हैं कि ये तस्वीरें आपको डराने के लिए कतई नहीं हैं। ये तस्वीरें आपको समझाने के लिए, बताने के लिए हैं कि किस तरीके से रफ्तार मौत का कारण बन रही है। ऐसे में आपको संभलने की ज़रूरत है। जब आप अपने घर से निकलें तो आप संभल कर निकलें, खास तौर पर उन जगहों पर जहां पर सर्दी का सितम भी देखने को मिल रहा है। अब कुछ जानकारी आप तक पहुंचाते हैं कि कोहरा कैसे हादसे का कारण बनता है। कोहरे के कारण वाहन चलाना खतरनाक हो जाता है। ग्राफिक्स के माध्यम से भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से जो है कोहरा हादसे का कारण बनता है। कोहरे की वजह से दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी कम हो जाती है। खतरों को पहचानना मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिखता नहीं। ड्राइवर के लिए दूरी का अनुमान लगाना भी मुश्किल रहता है। ड्राइवर अपनी स्पीड का गलत अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी कारों की रफ्तार का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि विजिबिलिटी कम होती है, दृश्यता कम होती है। इस वजह से ये हादसे जो हैं वो और भी ज़्यादा सर्दियों के समय बढ़ जाते हैं। तो कोहरे हादसे का कारण जो है वो बनता जा रहा है। कोहरा जो है लगातार हादसे का कारण बनता जा रहा है क्योंकि कोहरे में विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोगों को लगातार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लोग जो हैं लगातार जो है वो परेशान हैं। इस बीच 6 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं कि किस तरीके से कोहरा, रफ्तार और हादसा है। सवाई माधोपुर, बीकानेर, नंदियाल, बनिहाल, चित्रदुर्ग और लखीमपुर खीरी। ये 6 तस्वीरें, इन 6 तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से
यहां मुख्य कारण सबसे पहले रफ्तार, इसके बाद विजिबिलिटी यानी कि कोहरा, जिस वजह से हादसा जो है वो हुआ है। और इन सभी हादसों को मिलाकर अगर लेकर बात करें तो 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। सवाई माधोपुर में 2 लोगों की जान चली गई, बीकानेर में 1 व्यक्ति की जान चली गई, नंदयाल में 4 लोगों की जान चली गई, तो वहीं बनिहाल में 1 व्यक्ति की जान चली गई है। चित्रदुर्ग में बस में ही आग लग गई, जहां जिंदा 17 लोगों के जलने की वजह से मौत हो गई। इस हादसे के बाद लखीमपुर खीरी में 2 बाइकों के आमने सामने की टक्कर हुई और दोनों बाइक सवार गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए अब आपको कोहरे से बचने के लिए कुछ ड्राइविंग टिप्स हम दे देते हैं, जिसे अपना के आप जो है अपनी ड्राइविंग को थोड़ा सरल बना सकते हैं। गति कम रखें ताकि अचानक रुकना जो है वो कम हो। हमेशा हेडलाइट को लो बीम पर ही रखें। गाड़ी की फॉग लाइट और इंडिकेटर का इस्तेमाल आप करें। सामने वाले वाहन से आप पर्याप्त दूरी बनाकर रखें ताकि अगर इमरजेंसी ब्रेक लगाना हो तो आप समय रहते अपनी गाड़ी रोक सकें। सड़क के किनारे वाली सफेद पट्टी को देखकर ड्राइव करें ताकि आपको इस बात का अंदेशा लगता रहे, आपको इस बात का अंदाजा लगता रहे कि जो आपकी गाड़ी है वो आपके तय लेन से बाहर तो नहीं जा रही। तो सफेद पट्टी को देखकर आप ड्राइव करें और हजार्ड लाइट जो है उसे ऑन करके भी आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। अगर काफ़ी ज़्यादा कोहरा है तो ऐसे कोहरे के समय हजार्ड लाइट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित होती है। इससे पीछे से आने वाले वाहनों को थोड़ी दूर पहले से ही पता चल जाता है कि गाड़ी हमसे आगे चल रही है। और सबसे बड़ा यहाँ पर जो आपको ध्यान देने का विषय है वो है रफ्तार। तो वहीं पटना में देर रात राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर